जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इसमें 3 शेयर के रिजल्ट्स होंगे। दोस्तों, आज FIDI ने कमाल कर दिया और कैसे रिटेल इन्वेस्टर में पैनिक फैलता है उसका आज से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। FIDI का डेटा, BSE मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी का जो वो है चार्ट, वो देखेंगे। और उसके साथ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए टेंशन के कारण जो मार्केट गिरा और आगे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो, और डाउ जोन्स, ये सब स्टडी इस वीडियो में होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज अगर मैं चाहता तो आपको मार्केट गिरने के कारण पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन दोस्तों मैंने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी। क्योंकि जिस कारण से पैनिक फैला है ना, वो कारण से हमको डरने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। जिनको डरना है उनके यहाँ का जो मार्केट है वो 2500 पॉइंट गिरा एक दिन के अंदर। अब आप अंदाज लगा लेना, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो प्लीज़ स्टे फोकस, देखें कैसे लोग खेल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है ना। स्टडी करें, ज़्यादा बेहतर होगा। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल नंबर, जो कि मिलियंस में है दोस्तों, है ना। कंपनी केमिकल के अंदर बिलोंग करने वाली है। अगर आप देखेंगे तो अभी है 581 करोड़, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ, 5132 करोड़ और 513 और 473 करोड़। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, जीवान में छाले होने के कारण मैं आपसे, जो जी भेद पे छाले हैं जिसके कारण थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है। 513 से 581 और 473 से 581 करोड़, बढ़िया रेवेन्यू तो कोई ख़राब नहीं है। खर्चे देख लेते हैं, अभी 533, 471 और 427 क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हम यहाँ देखें, क्या नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि न्यूज़ चैनल वगैरह पे आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ 344 मिलियन, मतलब 34 करोड़, 31 करोड़ और यहाँ 34 करोड़। अगर आप देखेंगे तो ये भी 34 करोड़ ही है। क्वार्टरली जंप है, ईयरली भी जंप है, लेकिन ये फ्लैट कहेंगे, ये नंबर जो है ना, ईयरली फ्लैट है। देखते हैं मार्केट कैसे लेता है। और हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। आप देखते हैं कंपनी का नाम रोजारी बायोटेक, आज 25 तारीख। आप देखते हैं रोजारी बायोटेक आज 1% गिरा है, रिकवरी। हालांकि 6 मंथ में कोई रिकवरी नहीं दिखेगी, 1 ईयर में कोई रिकवरी नहीं है। तो लिस्टिंग के बाद से ये जो धड़ाम हुआ है, ये देख सकते हैं 2021 वाला काम है। मैंने आपको बताया 2021 से पूरा केमिकल सेगमेंट, पूरा केमिकल सेक्टर ही धड़ाम है दोस्तों, है ना। तो इसलिए जिस दिन भी इसकी बारी आएगी, सबसे ज़्यादा करोड़पति बनाने वाले, पैसा कमाने वाले शेयर्स यही हैं दोस्तों। अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, नंबर करोड़ में है दोस्तों। टोटल इनकम देखेंगे और इसने बहुत निराश किया है ना। निराशा हाथ लगी है आज इसके इन्वेस्टर्स को। 1914, 2655, 1339। क्वार्टरली जो इनकम है वो बहुत कम हुई है, ईयरली इनकम जरूर बढ़ी है। चलिए देख लेते हैं खर्चे। अभी के जो खर्चे हैं वो क्या है, 1960, 2444, 1106। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली भी बढ़ गए। अब क्या है, सीधे मैं आपको प्रॉफिट पे ले चलता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट क्या है यहाँ पर तो दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है, मतलब लॉस है 71 करोड़ का। 1 क्वार्टर पहले 165 करोड़ का प्रॉफिट और 1 साल पहले 146 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली क्या है, कोई तुलना ही नहीं है, और ईयरली भी कोई तुलना नहीं है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। कब? सोमवार को। बात किसकी हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, तेजस नेटवर्क लिमिटेड। दोस्तों तेजस नेटवर्क लिमिटेड आज देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट यहाँ भी बढ़ी थी, पूरे मार्केट में थी। 3% की गिरावट, 6 मंथ में गिरावट, 1 ईयर में आप देखें कोई रिटर्न नहीं, 5 ईयर में बढ़िया रिटर्न बने, है ना। अब बात वही आती है कि शॉर्ट टर्म में हमेशा देखें यहाँ पे इसका क्या रहा है, लंबा समय बिताता है ये, देख लेना आप, और उसके बाद ही देख लें। तो ये चीज़ें इसमें एक पैटर्न की तरह चल रहा है। जो थोड़ा सा दमखम रखेंगे अच्छी बात है, अदरवाइज तो दोस्तों फिर आप समझदार हैं। अगली जो कंपनी है कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। टोटल इनकम जो कि मिलियन में हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने वाले हैं। अभी 1404, 1356, 1281 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम बढ़ रही है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। 1175, 1146, 1053 करोड़ क्वार्टरली। आप देखें तो खर्चे कम हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ईयरली ज़रूर बढ़े हैं। तो चलिए आते हैं सीधे कहाँ पर, प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ पर ये रहा आपके सामने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दोस्तों यहाँ पर आप गौर करेंगे क्या, अभी का प्रॉफिट 176 करोड़, 159 और 173। क्वार्टरली बढ़िया जंप है, ईयरली हल्के से फ्लैट नंबर है। यहाँ पर बात किस कंपनी की हो रही है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप जिस कंपनी की बात हो रही है नंबर है, आप देख सकते हैं, उसका नाम जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें जेंसार की, तो आप देख सकते हैं फ्लैट 6 मंथ में हल्का फुल्का, 1 ईयर में आप यहाँ गौर करेंगे तो 21% और 5 साल में रिटर्न यहाँ पर बढ़िया रहे हैं जेंसार टेक्नोलॉजीज में। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखें तो इरेडा से रिलेटेड एक न्यूज़ है दोस्तों। जेंसॉल इंजीनियरिंग को इन्होंने जो है इनकी तरफ से लोन वगैरह दिए हैं, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने कार्रवाई करी है प्रमोटर के डाइल्यूशन के ऊपर। और साथ ही साथ जो है वो इन्होंने यहाँ पर जो फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स की बात है उसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ एक आज ही फाइल किया चीज़ें, वो भी अपडेट आई, तो इस पर नज़र रखना। अगला अगर हम देखें तो IRFC 4% गिरा, लेकिन आज यहाँ एक बड़ी अपडेट है IRFC के अंदर। मैं आपको नीचे की तरफ भी दिखाता हूँ ले आके। आप देखें 5,000 करोड़ का टर्म लोन करा इन्होंने NTPC को, वहाँ L1 बिडर हुए हैं, ये लोवेस्ट बिडर हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन, IRFC 5,000 करोड़ का टर्म लोन, तो एक अच्छी बात है इसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट आएगा इनको, है ना, इसमें IRFC के अंदर। और दोस्तों अब हम आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग सबसे बेहतरीन चीज़। देखें आप, आज क्या है, 25 अप्रैल। ये कौन है FI, ये कौन है DI। आज क्या हुआ देख लो आप, यहाँ आप खुद देख लो, कोई झूठ नहीं है। क्या दिख रहा है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 3,000 करोड़ का, तो DI ने उनसे बड़ा 3,500 करोड़ का माल खरीद डाला। आज मार्केट में हुआ क्या, तो दोस्तों मार्केट में नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी एक वक्त में। और अभी क्या हुआ, टॉप से, ध्यान रखना है ना, ऐसे तो आप बोले सर आप झूठ बोल रहे हैं, टॉप से मतलब जहाँ टॉप था वहाँ से। अब आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी गिरावट इन्होंने तो उठा लिया, फंसे कौन है मैं आपको बताता हूँ। देखें आप, यहाँ फंसे वो लोग हैं जिन्होंने स्मॉल कैप के अंदर बेच दिया, 2-2.5% गिर गया। आप देखें यहाँ पर क्या था, यहाँ से रिकवरी देखो आप, कितने पॉइंट की रिकवरी हुई है, तो 485 पॉइंट की। तो अब आप अंदाज लगा लेना कि यहाँ पर क्या गिरावट होगी, कम से कम 1,600-1,700 पॉइंट की गिरावट होगी इसमें स्मॉल कैप में। बेचा किनने, आप और हम। मिड कैप में देख लें कितना है, 2.5%, 1,000 पॉइंट। यहाँ से कितनी रिकवरी हुई देखें, बॉटम से 241 पॉइंट, मतलब क्या, 1,200 से 1,300 पॉइंट की रिकवरी, 1,300 पॉइंट की गिरावट थी यहाँ भी। कहाँ पर, यहीं पर। आप देखें ये गोते लग रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा मच्छी गोता लगाता है, ये देख सकते हैं आप, रिकवरी होती है, एक बड़ा मच्छी गोता, फिर रिकवरी, फिर एक बड़ा मच्छी गोता। अगर आप ये देखें 6 मंथ के चार्ट पे तो आपको समझ में आ जाएगा ये खेल के चल रहा है मच्छी गोते का। आप मच्छी गोता नए लोग नहीं समझ सकते हैं, पुराने जानते हैं। ये देख सकते हैं, फिर रिकवरी, फिर गोता, फिर रिकवरी, फिर गोता, फिर रिकवरी, फिर गोता। तो अभी मार्केट गोते ही लगाएगा, और उसके पीछे के रीजंस क्या वो भी मैं आगे बताते चलूँगा। देख सकते हैं आप, निफ्टी 50 क्या हुआ, 207 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। आप देखें, जो मैंने आपसे कहा था कि आप टॉप से, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पर, टॉप से कितना है देख सकते हैं, 454 पॉइंट की गिरावट थी निफ्टी में। अब आप अंदाज लगा लें, 200 पे क्लोज हुआ है, तो इसमें से 50% रिकवर कर गया मार्केट आज। क्यों कर गया, क्योंकि आप और हमने बेवकूफ़ी करी, मैंने तो नहीं करी है, जो लोगों ने की है। जरा सा कुछ होता है कि बस बेच दिया। कई लोगों को तो पता भी नहीं मार्केट गिर क्यों रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। आप देखिए अमेरिकन मार्केट में कोई तकलीफ है क्या, मैं थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। अगर आप बोल करेंगे अमेरिकन मार्केट में कुछ भी नहीं है ना, कारण क्या है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा खींचने की बात नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको यही दिखाता हूँ, देख लें आप क्या हुआ है। पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक होने की वजह से यहाँ पर टेंशन बढ़ गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर में। इन्होंने जो है वो मेन बॉर्डर, उसको क्रॉसिंग बॉर्डर को क्लोज कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं ईरान कह रहा है हम आप दोनों के बीच में समझौता करवा सकते हैं, मैं करवा सकता हूँ, है ना। ज़्यादा काम बिगड़े नहीं, क्यों, क्योंकि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। गुल पनाग के पिताजी जो कि आर्मी में रहे, उन्होंने क्या कहा है कि हमको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान से कुछ हो भी जाए तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। अब यहाँ देखते हैं ये एमिड टेंशन विथ आक्रमण। आक्रमण कौन, मतलब भारत को ही आक्रमण कर सकता है। पाकिस्तान कह रहा हम क्या करेंगे, तो एक मिसाइल का परीक्षण करेंगे, कर ले भाई जो करना है तेरे से। पाक ने क्या हुआ, LOC की ओर फायरिंग की,
तो आप तो जानते हैं हम ईद का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं, और पत्थर भी नहीं, मैं तो कहता हूँ आप यहाँ कहना सही नहीं होगा, आप समझदार हो, कैसे देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं यूएन का भी कहना गिर रहा है, रिजोल्यूशन वाली बात हो रही है। टेरा का डेट में उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैंने अभी एक सिपाही का वीडियो देखा, जिन्होंने सीनियर थे वो कुछ और ही बता रहे थे। हालांकि वो भी मेरे लिए कहना सही नहीं है यहाँ पर चैनल के ऊपर, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उस पर करें। और साथ ही साथ देखो इन सब की वजह से कर भी ये रहे हैं, भर भी ये रहे हैं, इनका खुद का मार्केट आप देखो क्या हो रहा है। क्या अब मुझे हंसी आ रही है, इनकी वेबसाइट डाउन हो गई, क्रैश हो गई। कैसे हो गई मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। देख सकते हैं यहाँ पर पहलगाम अटैक की बात अब फटी पड़ी है इनकी, कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम इनके ऊपर हमला कर दें। सिर्फ सोच के ही इनका मार्केट कितना हो गया, 2500 पॉइंट गिर गया कराची 100 इंडेक्स, टेंशन बाउंस। दोस्तों हालांकि एक बात है, वो भी जो है वो एटम बम से समाहित देश है, और हम भी एटम बम रखते हैं। उनके पास नियर अबाउट 130 हैं, तो हमारे पास नियर अबाउट 120 125 हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा टेंशन सही नहीं है, क्योंकि फिर विनाश ही विनाश है। तो ये कारण से इन्वेस्टर्स को पैनिक फैला। लेकिन देख लें, फॉरेन इन्वेस्टर जानते हैं ये करना कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं, उल्टा इनका नुकसान ही होना। हम तो फिर भी चीज़ों से निपट लेंगे। जैसा कि मैं चाइना के केस में कहता हूँ कि चाइना क्यों युद्ध नहीं लड़ता है, वो जानता है युद्ध लड़ेगा तो ग्रोथ पे बहुत असर पड़ेगा। और यही से चीज़ हम भी जानते हैं कि भाई युद्ध ऐसा है कि आप देखें जरा से गाज़ा कोई छोटा मोटा है, गाज़ा पट्टी को पूरा डिमोलिशन करने के लिए अमेरिका, फ्रांस सबसे सहायता ले ली इसराइल ने, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों युद्ध बहुत ख़राब चीज़ है, स्पेशली एज ए मैं अगर बात करूं कॉमर्स और इकोनॉमी से रिलेटेड बात, तो दोस्तों उसका अंत लॉस ही है, किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला। तो हम ये हमारा देश जो गुट निरपेक्षता की नीति पे चलता है ना, और पीस पे वही चीज़ें चल रही हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। देखते हैं आगे चीज़ कहाँ तक बढ़ती है। जहाँ तक मैं आपके लिए इसको है समायोजित कर पाया इन चीज़ों को, आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी बातें, और अच्छी लगी और आपकी स्टडी में उपयोगी रही हो, तो प्लीज़ यहाँ तो फिर बनता है आपकी तरफ से एक सब्सक्रिप्शन, लाइक। और दोस्तों अभी कुछ यूट्यूब पर ऐसा है जिससे आपके शेयर करने से ही मेरी रीच इंक्रीज़ होगी, मेरे चैनल की रीच इंक्रीज़ होगी। तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में। और वैसे भी मैंने आपसे पूछा था तो बहुत बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स आया कि सर आप एक चैनल बनाएं जहां पर आप जो है क्या है सर्किट, फिल्टर, एनएससी, बीएससी की अपडेट जहां पे वो स्पेसिफिक देते हैं, वो साथ ही साथ जो है वो अपने लॉट वाले शेयर से इन्फॉर्मेशन, सिर्फ वहाँ पर उस तरह की चीज़ें के लिए मैंने बनाना चाहिए। तो आपने कहा यस, तो मैं लगाऊँ। और भी जिन लोगों को लगता है कि मैंने करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।